नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्जुन सर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मैथ्स पैडागोगी, यानी जो गणित की पैडागोगी है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करें उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का जो हमारा ये पैरा रहेगा इसमें वही रहेगा कि जो डेफिनेशंस होती है मैथ्स के रिगार्डिंग, तो गणित की किसने क्या कहा मैथ्स के रिगार्डिंग वो हम लोग यहाँ पे सब बात करेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ये वीडियो हमारे सीटेट या केवीएस या फिर आपका यूपी टेट, सुपर टेट, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि मात्र एक कहानी हम सारी सभी परिभाषाएं याद कर लेंगे, तो वो कहानी क्या है? वो कहानी यहाँ से शुरू होती है। देखिए, एक बार आइंस्टीन एक पेड़ के नीचे बैठे चिंतन कर रहे थे। ठीक है, यानी यहाँ पे एक वर्ड गिवन है आइंस्टीन, और ये आइंस्टीन क्या कर रहे थे? पेड़ के नीचे बैठे क्या कर रहे थे? चिंतन कर रहे थे। ठीक है, यानी जिस परिभाषा में चिंतन वर्ड यूज होगा वो डेफिनेशन किसकी होगी? आइंस्टाइन की। ठीक है, पास में पड़े स्टोन पर, स्टोन का मतलब ये है मार्शल एच स्टोन, पूरा नाम इन वैज्ञानिक का मार्शल एच स्टोन, यानी जो भी जिन्होंने डेफिनेशन दी है उनका नाम है मार्शल एच स्टोन। पास में पड़े स्टोन पर 5 फल गिरे। देखिए, 5 फल का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। 5 फल, ठीक है। 5 ये है अमूर्त वस्तु। अमूर्त मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते। अमूर्त क्या होते हैं? जिसको आप टच। 5 फल, फल को तो आप टच कर सकते हो ना, ये हो गया मूर्त। यानी जिसमें मूर्त और अमूर्त इस डेफिनेशन का वर्णन होगा, वहाँ पे जो साइंटिस्ट होंगे जो उनका नाम होगा स्टोन, मार्शल एच स्टोन। ठीक है, गिरे। ठीक है, देखिए, एक बार आइंस्टीन एक पेड़ के नीचे बैठे क्या कर रहे थे? चिंतन। ये आपने डेफिनेशन, ये आपने कहानी पढ़ी भी होगी आइंस्टाइन की। ठीक है, तो चलिए, चिंतन कर रहे थे। पास में पड़े स्टोन पर 5 फल गिरे। अचानक से फल गिरने का सवाल उनके दिमाग में लॉक हो गया। अचानक से फल गिरने का सवाल उनके दिमाग में क्या हो गया? लॉक। यहाँ पे एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है लॉक। ठीक है, क्या नाम है? लॉक। ठीक है, उन्होंने क्या कहा था? उनके मस्तिष्क में तर्क करना शुरू कर दिया। उनके मस्तिष्क ने क्या करना शुरू कर दिया? तर्क। यानी लॉक के डेफिनेशन में एक वर्ड यूज होगा तर्क। लॉक जो हमारे शिक्षाविद रहे हैं उनके डेफिनेशन में एक वर्ड यूज होगा तर्क। ठीक है, उनके एक दोस्त का नाम था बर्नार्ड शॉ। उनके एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था बर्नार्ड शॉ, जिनका मानना था कि तार्किक चिंतन में गणित एक शक्तिशाली साधन है। बर्नार्ड शॉ एक यंग मैन थे। यंग मैन का मतलब यहाँ पे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था यंग। वो कहा करते थे कि अगर विज्ञान से गणित हटा दिया जाए तो विज्ञान शून्य हो जाएगा। शून्य नहीं है, शून्य हो जाएगा। ये वाला शून्य, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आइंस्टीन रोज की तरह है। यहाँ पे एक रोज का मतलब एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रोजर बैगन। आइंस्टीन रोज की तरह अपने सिंह द्वार, यहाँ पे वर्ड यूज होगा सिंह द्वार, वहाँ पे डेफिनेशन होगी रोजर बैगन की से निकले। और वैन, एक वैज्ञानिक का नाम है हॉगवैन। वैन में बैठकर दर्पण में मुंह देखा और दोस्त से मिलने चल दिए। वैन का मतलब हॉगवैन, दर्पण, इसमें एक वर्ड यूज होगा दर्पण में मुंह देखा और दोस्त से मिलने चल दिए। देखिए कहानी क्या है। एक बार आइंस्टीन पेड़ के नीचे बैठे चिंतन कर रहे थे। जैसे वो पेड़ के नीचे बैठे चिंतन कर रहे थे, पास में पड़े एक स्टोन पर कितने फल गिरे? 5 फल गिरे। और अचानक से फल गिरने का सवाल उनके दिमाग में लॉक कर गया। अचानक से फल गिरने का सवाल उनके दिमाग में क्या कर गया? लॉक कर गया। और उनके मस्तिष्क ने ये तर्क करना शुरू कर दिया। अब उसका जवाब ढूंढे तो कैसे? तो उनका एक दोस्त था जिसका नाम था बर्नार्डिस। बर्नार्डिस का मानना था कि तार्किक चिंतन में, अगर हम किसी चीज का तर्क कर रहे हैं यानी तार्किक चिंतन में गणित एक शक्तिशाली साधन है। बर्नार्डिस एक यंग मैन थे। यंग मैन का मतलब यंग की डेफिनेशन आएगी। बर्नार्डिस एक यंग मैन थे। वो कहा करते थे कि अगर विज्ञान से गणित हटा दिया जाए
तो विज्ञान शून्य हो जाएगा। आइंस्टीन रोज की तरह, रोज का मतलब रोजर बैगन की तरह अपने सिंह द्वार से निकले। सिंह द्वार जहां वर्ड यूज होगा वह डेफिनेशन किसकी होगी? रोजर बैगन की। और वैन में बैठकर दर्पण में मुंह देखा। वैन का मतलब होग वैन से है, और दर्पण का मतलब उनके डेफिनेशन में दर्पण वर्ड यूज होगा, और दोस्त से मिलने चल दिए। ठीक है, एक कहानी है, अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो सारी डेफिनेशन आपके दिमाग में घर कर जाएगी। दोबारा से पढ़े। एक बार आइंस्टीन एक पेड़ के नीचे बैठे चिंतन कर रहे थे, पास में पड़े स्टोन पर 5 फल गिरे। अचानक से फल गिरने का जो सवाल था उनके दिमाग में लॉक कर गया, और उनके मस्तिष्क ने जब दिमाग में जब सवाल लॉक करेगा तो मस्तिष्क तर्क करना शुरू कर देगा, और जब मस्तिष्क तर्क करना शुरू कर देगा तो उसका जवाब ढूंढेगा। और उसने जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले जब हम किसी चीज़ का जवाब ढूंढते हैं तो अपने दोस्तों से उस चीज़ का पता करते हैं। उनके दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था वर्नाडिशा। उनका मानना था कि तार्किक चिंतन में गणित एक शक्तिशाली साधन है। और वर्नाडिशा एक यंग मैन थे, और वो कहा करते थे कि अगर विज्ञान से गणित हटा दे तो गणित विज्ञान शून्य हो जाएगा। शून्य नहीं है, शून्य, जीरो हो जाएगा। आइंस्टीन रोज की तरह अपने सिंह द्वार से निकले अपने और वैन में बैठे और दर्पण में अपना मुंह देखा और अपने दोस्त से मिलने चल दिए। चलिए, ये है हमारा आइंस्टीन के अनुसार। मैंने कहा था एक बार आइंस्टीन क्या है, आराम से बैठे चिंतन करते, यानी आइंस्टीन के डेफिनेशन में आइंस्टीन एक मानव थे, और मानव का काम होता है चिंतन करना। यानी आइंस्टीन के डेफिनेशन में होगा, आइंस्टीन के अनुसार यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। ये आइंस्टीन ने कहा। आइंस्टीन जो शिक्षाविद, जो हमारे, उन्होंने जो गणित की पैडागोगी में जो ये डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है। चूंकि चिंतन वर्ड हुआ, आइंस्टीन बैठे क्या कर रहे थे? चिंतन कर रहे थे। यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। तो इस चीज को समझिए, आइंस्टीन क्या कर रहे थे? चिंतन, यानी जो चिंतन वर्ड यूज होगा वो आइंस्टीन के डेफिनेशन में यूज होगा। यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र है और सत्य के अनुरूप है। चलिए अगले डेफिनेशन पे आते हैं। देखिए, आइंस्टीन बैठे जो चिंतन कर रहे थे तो पास में पड़े स्टोन पर 5 फल गिरे। मैंने कहा था 5 फल, 5 जिसको हम छू नहीं सकते, 5, 6, 7 इनको छू नहीं सकते हम। इसका मतलब ये चीज़ें हैं अमूर्त। फल को हम छू सकते हैं, इसका मतलब ये है मूर्त। यानी जिसमें मूर्त और अमूर्त का वर्ड यूज होगा वो डेफिनेशन स्टोन की होगी। उसका पूरा नाम है मार्शल एच स्टोन। देखिए, गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है। आपको ये चीज ध्यान आ जाएगी कि जिसमें मूर्त अमूर्त का वर्ड यूज होगा वो क्या होंगे? वो डेफिनेशन होगी स्टोन की। स्टोन का पूरा नाम है मार्शल एच स्टोन। चलिए अगले डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉक। देखिए, ये सवाल था, फल गिरने का सवाल था, ये उनके दिमाग में लॉक कर गया। इसके बाद क्या था कि फल गिरने का जो सवाल था वो आइंस्टीन के दिमाग में लॉक कर गया, यानी लॉक हो गया। लॉक का मतलब आगे डेफिनेशन लॉक की हो गई, और उसके जब लॉक हुआ तो उनके दिमाग ने, उनके मस्तिष्क ने, जब कोई सवाल हमारे मस्तिष्क में आ जाता है तो हमारा दिमाग तर्क करना शुरू कर देता है। यानी लॉक जब हुआ तो दिमाग ने तर्क करना शुरू किया। यानी हमें पता है लॉक जब क्वेश्चन हमारे दिमाग में हो जाएगा तो दिमाग तर्क करना शुरू कर देगा। यानी गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। जब क्वेश्चन हमारे दिमाग में लॉक हो जाता है तो हमारा मस्तिष्क तर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी लोगों ने क्या कहा, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जागृत हो जाती है। अब मैंने कहा फिर आगे, देखिए जब हमारे दिमाग जो तर्क करना शुरू करेगा तो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेगा। जब क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेगा, सबसे पहले जो हम सहायता लेते हैं अपने दोस्त की या फिर अपने गुरुजनों की सहायता लेते हैं। तो ऐसा आइंस्टीन ने किया। उसने क्या किया, उनके एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम था वर्नाडिशा। अब वर्नाडिशा ने क्या कहा कि गणित, उसने क्या कहा कि तार्किक चिंतन के लिए, देखिए उनके जो दोस्त हुआ करते उनका मानना क्या था
कि जब हमारे मस्तिष्क में तर्क होने लगता है, यानी तार्किक चिंतन में गणित एक शक्तिशाली साधन है। तो वर्नाड ने क्या कहा? वर्नाड ने कहा कि तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। ये आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा, तुरंत ध्यान आ जाएगा। और आगे क्या लिखा मैंने अपनी उस कहानी में कि उनके दोस्त हुआ करते थे वर्नाड, उनका मानना था कि जब भी तार्किक चिंतन होगा तो उसमें कौन हेल्प करेगा? उसमें गणित एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। चूंकि वर्नाड एक यंग मैन थे। यंग का मतलब आगे डेफिनेशन आएगी यंग की। देखते हैं क्या डेफिनेशन है यंग की। उसने कहा कि वर्नाड एक यंग मैन थे और वो कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि अगर विज्ञान से गणित हटा दिया जाए तो विज्ञान शून्य हो जाएगा। और यही उसने कहा, यदि समस्त विज्ञान में से गणित हटा दिया जाए तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। आगे समझ में, यंग के अनुसार क्या हुआ? यदि समस्त विज्ञान में से गणित हटा दिया जाए तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। और आगे मैंने आपको क्या कहा? आइंस्टीन, फिर क्या हुआ कि आइंस्टीन रोज की तरह अपने सिंह दीवार से निकले। आइंस्टीन, आगे मेरी परिभाषा में क्या है, आगे जो मैंने कहानी बताई उसमें लिखा था कि आइंस्टीन रोज की तरह, रोज का मतलब रोजर बैगन। आगे डेफिनेशन आएगी रोजर बैगन की, देखिएगा। रोजर बैगन ने, मैंने कहा आइंस्टीन रोज की तरह अपने सिंह द्वार से निकले, यानी रोजर बैगन की डेफिनेशन में सिंह द्वार का यूज होगा। गणित विज्ञान का सिंह द्वार, गणित विज्ञान का सिंह द्वार वह कुंजी है, ये लिखा वह, ठीक है। गणित विज्ञान का सिंह द्वार वह कुंजी है। आइंस्टीन रोज की तरह अपने सिंह द्वार से, यानी रोज का मतलब रोजर बैगन, और रोजर बैगन की डेफिनेशन में एक वर्ड यूज होगा जिसका नाम है सिंह द्वार। तो गणित विज्ञान का क्या है? सिंह द्वार है। और जब वो अपने सिंह द्वार से निकले और वैन में बैठकर दर्पण में मुंह देखा, वैन में बैठकर, वैन का मतलब हॉग वैन से है, और हॉग वैन की डेफिनेशन में दर्पण वर्ड यूज होगा, दर्पण वर्ड यूज होगा। तो आगे हॉगबैन ने क्या कहा? गणित सभ्यता व संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। हॉगबैन ने क्या कहा कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। यहाँ पे डेफिनेशन है हॉगबैन की। हॉगबैन ने क्या कहा? गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और वैज्ञानिक हुए। गैलीलियो, देखो आपने कहा होगा जो हमारे गैलीलियो थे वो एक खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे यानी ब्रह्मांड के बारे में वो कुछ ना कुछ डेफिनेशन दिया करते थे। यानी जब जैसा वैज्ञानिक है वो उसी के हिसाब से गणित की भाषा में बात करेगा। चूँकि गैलीलियो ब्रह्मांड के विषय में रिसर्च किया करते थे तो उन्होंने मैथ्स में क्या दिया? गणित वह भाषा जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड, यानी डेफिनेशन में वर्ड यूज हुआ ब्रह्मांड, और हमें पता है गैलीलियो भी किससे रिलेटेड थे? ब्रह्मांड से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। आगे बैल, देखिए बैल का क्या? बैल हमारा क्या करता है? हमारा सारा काम करता है, हमारे खेतों से घास लेकर आता है या फिर इस तरह का, यानी बैल हमारा नौकर है। तो सिंपल सी बात है, बैल के अनुसार गणित विज्ञान का नौकर है। जैसा नाम वैसा काम, बैल का काम भी हमारे नौकर के जैसा होता है, वैसे ही गणित विज्ञान का भी क्या है? नौकर है। चलिए एक और, गॉस ने कहा है कि विज्ञान गणित विज्ञान की रानी है। खत्म। गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा गणित विज्ञान की रानी है। और एक लास्ट रसेल के अनुसार, देखिए रसेल ने क्या कहा? देखो आपने देखा होगा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी अदरक में जैसा रस होता है, अदरक में जो रस होता है उसका बंदर को उसके स्वाद का नहीं पता लगता। उसे नहीं पता होता है कि ये अदरक है या फिर ये अंगूर है। ठीक है, यानी रसेल ने क्या, यानी हम गणित के विषय में हमें ये नहीं जान पाते कि जो आपने आंसर निकाला वो सही है या फिर गलत है। जैसे हमें रस का नहीं पता लगता कि नींबू का है या फिर अंगूर का है, वैसे ही रसेल को भी नहीं पता लगा कि गणित में जो आंसर आता है वो सही है या फिर गलत है। तो इसने कहा गणित ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जान पाते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना यह जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। तो ये बहुत अच्छी उन्होंने डेफिनेशन दी है। ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की भी डेफिनेशन आती है, हमेशा ध्यान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हमेशा मापन,
तोलने इस तरीके की बात करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी सारी की सारी डेफिनेशन थी। आपका 1 नंबर यहाँ पे पूरा पक्का हो गया। डेफिनेशन से अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप आराम से उसका आंसर दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।